नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग एक बार फिर से तेज होती जा रही है। जहां गुर्जर समाज अब 1 नवंबर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है, तो वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कह दिया है कि अब वार्ता नहीं होगी। तो दूसरी ओर गुर्जर समाज का 41 सदस्यों का एक दल जयपुर में सरकार से बातचीत के लिए होटल तीज में ठहरा हुआ है, जहां सरकार से बातचीत से पहले गुर्जर प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में आपको बता दें कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर की 5 तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सभी गुर्जर बाहुल्य इलाकों की निगरानी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि विजय बैंसला ने गुर्जर आंदोलन से आह्वान कर दिया है कि वो लाठियां लेकर पीलूपुरा पहुंचे। विजय बैंसला का कहना है कि गुर्जर समाज के लोग पीलूपुरा होते हुए सिकंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर एकत्र होंगे, लेकिन सरकार और गुर्जरों के इस टकराव ने एक बार फिर जनता को परेशान कर दिया है। दरअसल कोरोना काल में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसे लेकर सरकार की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन गुर्जर आंदोलन को देखते हुए कई जिलों में इंटरनेट बंद होने से इसकी मार अब छात्रों पर भी पड़ने लगी है। गुट नहीं है, समाज का गुट समाज के मुद्दे के साथ है। मुद्दे के साथ ये प्रतिनिधि आए हैं और इन्होंने जो आग्रह किया उस आग्रह पे मैं आया। मेरा कोई गुट नहीं है, न कोई मैं आंदोलन का समर्थन करता हूं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि बैकलॉग की बात है, बैकलॉग नहीं है, रिजर्व पद है। अब कैलकुलेशन करना 35,000 का, 10,000 का, 5,000 का सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार ने जो भर्तियां निकाली उसका 5% दे दे। 1 घंटे की अभी बातचीत हुई, किस तरह की सहमति बनी? सरकार से बातचीत होनी है, अभी सचिवालय जाने का भी हमारी चर्चा थी। रात को ये प्रतिनिधि आया, मैं तो अभी पहुंचा हूं, तो रात को क्या बात हुई उसका डिस्कस हुआ है, मंत्रियों ने क्या कहा उसकी बात का डिस्कस हुआ है। अभी जो औपचारिक रूप से बैठक होनी है जो अधिकारियों के साथ या सब कमेटी के साथ, वो 12:30 बजे होगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पेंडिंग मुद्दे हैं, 13 साल जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष के हमारी भावी पीढ़ी को फायदा मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और रास्ते हमारे खुले हैं। यदि सरकार ने हमारे साथ धोखेबाजी की या हमें देने की कोई कोशिश न की, तो हमारे रास्ते विकल्प खुले हैं, हम आंदोलन के लिए भी जाएंगे। 1 तारीख को जिस प्रकार आंदोलन की बातचीत की जा रही है, यदि सरकार के साथ समझौता नहीं होता है, क्योंकि रात को जिस प्रकार बात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत में अभी मनमुटाव? हमारा विकल्प खुले हैं। हमने कहा कि हमारी मांग जस्टिफाई है, हम मांग जस्टिफाई से हम बात कर रहे हैं। जो रिजर्व पद हैं उनकी मांग कर रहे हैं, 2011 के इसी सरकार के समझौते के तहत मांग रहे हैं। प्रक्रियाधीन भर्तियों में जिन्होंने इन्होंने उस रिजर्वेशन को लागू करने में कहीं के अधिकारियों की त्रुटि रही, उन त्रुटियों के ऑर्डर हैं, हम ऑर्डर दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ और भी गुर्जर नेता मौजूद है, जिनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार अभी सचिवालय जाने का इनका सभी गुर्जर नेताओं का कार्यक्रम है। और रात को गुर्जर नेताओं की बात सरकार के कुछ नुमाइंदों से हुई थी, तो किन मुद्दों को लेकर अभी गतिरोध बना हुआ है? जी, हमारी तो मुख्य ये मांग है कि जब हम वहाँ से चले हैं तो हमारी पहले से ही मांग फिक्स है। अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम ये समझते हैं कि सहर्ष हम सरकार का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, जैसे हमारी प्रक्रियाधीन भर्ती है, हम पिछले 2 दशकों से घूम रहे हैं, बार बार सड़कों पे आते हैं, तो हमारा ये बहुत छोटा इशू है। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि ये छोटे इशू को तुरंत समाप्त करें, जिससे हमें भी पटरी और सड़क पे नहीं आना पड़े। या हम सरकार से ये विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, तुरंत हमारी प्रक्रियाधीन भर्ती हो, चाहे हमारे शहीदों को मुआवजा नौकरी हो, चाहे मुकदमा हो, चाहे देवनारायण योजना हो, इन सब जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनको हल करें। इसके अलावा जो आप जो गुट वाली बात कह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज में कोई गुट नहीं है, पूरा समाज मुद्दे के साथ है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो सब जो यहाँ 80 गाँव के पंच पटेलों द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है, उनसे सबसे वार्ता करेंगे। वार्ता करके निर्णय लेंगे कि अब सरकार और हमें आमने सामने होंगे अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे। यहाँ पर एक सवाल मेरा यहाँ पर एक ये बनता है आपसे, जिस प्रकार से अभी गुर्जर नेता हैं जो इन्होंने ये कहा है कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी की कोई बात नहीं है, लेकिन
कल जब हमने विजय बैंसला साहब से बात करी, किरोड़ी बैंसला जी ने पत्रकारों से बात करी, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को कहा कि किसी भी प्रकार की सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी अब 41 सदस्यीय दल वहां पर आता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। के साथ आ रहे हैं और जो भी लीगल है उसको आप दो। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी ऐसी कोई जन्नत को मांग रहे हैं, हम नौकरियां ही तो मांग रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। तो हमारा विशेष आग्रह फिर पुणे कह रहे हैं वही बात हमारी कि सरकार हमारी मांगों की पूर्ति करे, जिससे हमें सड़कों पर और पटरियों पर नहीं जाना पड़े। ये थे हमारे साथ तमाम गुर्जर नेता जिन्होंने कहा कि सरकार के साथ जो बातचीत की राह है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी लोकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आंदोलन की एक बार समाज ने दोबारा तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं कर्नल बैंसला के ओर से जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, माना यह जा रहा है कि 41 सदस्यीय जो कमेटी जयपुर आई है उसके लिए मीडिया में एक खबर चल रही है कि बैंसला जी की सहमति नहीं है। तो किस प्रकार का स्टैंड आपका है? कल जब हम बयाना में मीटिंग कर रहे थे उस समय पूरे ही हमारे 80 गांव के पंच पटेल थे और उन पंच पटेलों के सामने हमारे लोगों ने बात की थी कर्नल साहब से कि कर्नल साहब, सरकार जब वार्ता के लिए बुला रही है और बिना आंदोलन के हमें दे रही है तो हम क्यों ना सरकार से वार्ता करें। तो कर्नल साहब ने कहा था कि मेरा आपके साथ में समर्थन है, आप समाज के हित में फैसला करके लाएं और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लेकिन मेरा आपके लिए समर्थन है। अब रही बात ये कि ये दो गुट हैं, दो गुट नहीं है। आज भी हम कर्नल साहब से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि कर्नल साहब यहाँ अपनी टीम को लेकर के पधारें और कर्नल साहब अगर उनको स्वास्थ्य सही नहीं है तो अपनी टीम को भेजें। और मैं तो पूरे ही राजस्थान के जितने भी गुर्जर हैं या ये संघर्ष समिति के जितने भी विद्वान हैं और वे आकर के यहाँ सरकार से वार्ता करें और हमारे जो बिंदु हैं उनको हल करवाएं। आंदोलन की जो बात है, अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम समाज से अभी उसके बाद में अपील कर देंगे कि हमारे जितने भी बिंदु हैं वो सरकार ने मान लिए हैं और हम आंदोलन की राह पे नहीं जाएं। अगर सरकार उनको नहीं मानती है तो ये तो स्वाभाविक है कि कल की तारीख तो निश्चित है ही, खुला विकल्प है हमारे लिए, हम भी उसके लिए मजबूर होंगे और फिर हमें भी कर्नल साहब के साथ में बैठ करके सब लोग समाज के साथ में बैठ करके और वो करना पड़ेगा। गुर्जर नेताओं के अनुसार अभी जो सरकार से बातचीत चल रही है सार्थक चल रही है और एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। तो एक उम्मीद निकलकर सामने आई है कि अगले 2 घंटे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। सचिवालय में बैठक के लिए सभी ये गुर्जर नेता रवाना हो रहे हैं और बातचीत के बाद इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है या फिर आंदोलन की राह एक बार दोबारा गुर्जर समाज पकड़ता है, ये बैठक के बाद निर्णय होगा। सरकार की से बातचीत के लिए तमाम जो गुर्जर नेताओं का प्रतिनिधिमंडल था वो रवाना हो चुका है। यहाँ से होटल 30 से अब सीधे ये सचिवालय पहुंचेंगे। वहाँ सरकार के जो मंत्री हैं रघु शर्मा और अशोक चांदना वो बैठकर बातचीत करेंगे इन गुर्जर नेताओं से और एक राह निकाली जाएगी किस प्रकार प्रदेश में होने वाले कल के इस आंदोलन को टाला जा सके। जी बिल्कुल लोकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल लोकेश से किसी तकनीक खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कल तक तो गुर्जर आरक्षण समिति के जो सर्वा हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके सुपुत्र विजय बैंसला, उन दोनों ने ही ये साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार से सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी, जिसे भी आना है वो यहीं पर आएगा। और अब एक 41 सदस्यीय दल वहां पर भेजा जाता है, सरकार से वार्ता करने के लिए भेजा जाता है। और इन दलों में जो ये, जैसा कि इन्होंने कहा कि 80 गांव के सरपंच यहां पर मौजूद है और इन्होंने कहा है कि हम कर्नल बैंसला साहब से हम मिलकर आए हैं, उनसे बात कर आए हैं। अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है तो हम कर्नल बैंसला साहब को कन्विंस करेंगे कि इस आंदोलन को खत्म करें और किसी भी प्रकार के गुट से भी ये इनकार करने। ये विरोधाभासी जो बातें यहां पर हो रही हैं, क्या लगता है आपको सुनील जी, क्या वाकई में गुर्जर समाज एकजुट है या अलग अलग धड़े इसके बंट चुके हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का जब बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें कई प्रकार के मत होते हैं, कई प्रकार की बातें होती है। परंतु यहाँ पर अगर ये चीज़ है कि एक गुट ऐसा है जो आया है इस चीज़ को कि इस आंदोलन की राह को छोड़ा जाए और कर्नल बैंसला को कन्विंस करना चाहते हैं और सरकार को अपने तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस समय पर इस गुट को हम एक पॉजिटिविटी के रूप में हमें देखना चाहिए। अगर विरोधाभास किसी भी तरीके का है भी
तो उसे दरकिनार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई गुट सामने आया है और वो ये कहता है कि हम इस आंदोलन की राह को छोड़ना चाहते हैं, हम कर्नल बैसरा को भी और किसी भी अन्य गुट को भी कन्वेंस करेंगे, क्योंकि इस समय उमंग जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके कारण, इन सब चीज़ों के कारण जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो है आम जनता की, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आम जनता इस समय जो परेशान होती है, इस प्रकार के आंदोलनों से परेशान होती है। अब आज देखिए इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं इस समय पर, इस दौर में जहां पर कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप सोचिए उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी, उन लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो रही होगी, जिन्हें बहुत सारी मेल्स भेजनी होती है, जिन्हें बहुत सारा काम इंटरनेट के थ्रू करना होता है। आपने अचानक से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी, सरकार की मजबूरी है, सरकार को करना पड़ रहा है। गुर्जर समाज जो है उसे अपना आंदोलन करना है, उसकी आंदोलन को रोकने के लिए, उस आंदोलन को कम करने के लिए सरकार ने इंटरनेट की सेवाएं बंद की है, वो एक अलग बात है। परंतु इसके कारण, ये तो अभी आंदोलन की शुरुआत है, उसमें आम जनता परेशान हो रही है। आप सोचिए, पिछली बार की बातें याद कीजिए, जब रेल की पटरियों पर बैठ गए थे और कितनी सारी रेलें, ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार से कोशिश ये की जानी चाहिए, सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, गुर्जर समाज को भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा हो, आप अपनी मांगे मानिए, आपका अधिकार है, आपका आंदोलन आपका अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन आपका अधिकार है। सरकार का अधिकार है कि सरकार का काम है उनसे बैठे, उनसे बात करे, उनसे वार्ता करे, इस चीज़ का कोई हल निकाले। परंतु इसमें आम जनता की बाह मरोड़ना, आम जनता की आम ट्विस्टिंग करना एक बहुत गलत चीज़ है, खासकर उस समय पर जिस समय की आम जनता पहले से त्रस्त है बहुत सारी चीज़ों से। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि इस समय जब आम जनता पहले ही कई प्रकार की मुसीबतें झेल रही है, कोरोना महामारी का दंश वो झेल रही है, उसके बाद कई लोगों ने तो अपने अपने परिवार के कई लोगों को खोया भी है जी। ऐसे में ग्रामीण इलाके में अगर कोई चीज़ बचती है शेष भारत से जुड़ने के लिए, शेष शहरों से जुड़ने के लिए, तो वो एक ही माध्यम है, वो है ऑनलाइन माध्यम। और जैसा कि सबको पता है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन माध्यम से कई और काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक तरफ तो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं पूर्वी राजस्थान में, कोरोना से जनता पहले ही त्रस्त है। दूसरा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नाम पर पटरियों पर वो बैठ चुके हैं। अब आगे कहां तक ये आंदोलन जाएगा इसका अभी किसी को पता नहीं है। अलग अलग बातें गुर्जरों की तरफ से सामने आ रही है। ऐसे में अगर किसी का ध्यान किसी पर नहीं है तो वो ना तो सरकार ध्यान दे रही है आम जनता पर, ना ही गुर्जर ध्यान दे रहे हैं आम जनता पर। गुर्जर कहते हैं कि ठीक है, आम जनता थोड़े दिन परेशान होगी, क्या हो गया, हम भी तो परेशान हुए थे। जी, आम जनता तो होती परेशान होने के लिए उमंग जी, आम जनता तो है ही परेशान होने के लिए। चाहे कुछ भी काम हो, किसी को बंद करके किसी का विरोध जताना हो तो आम जनता को परेशान कर दीजिए, किसी का समर्थन में कुछ नारेबाजी करके रैली लगानी हो तो आम जनता परेशान होती है, इंटरनेट बंद हो तो आम जनता परेशान होती है। आप ये सोचिए, इस समय पर हर आदमी को आदत हो गई है कि वो किसी का पेमेंट पेटीएम के थ्रू करे या गूगल पे के थ्रू करे या ऑनलाइन माध्यम से करे, और आप अचानक से इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप सोचिए कितनी बुरी परिस्थितियां होती है उस समय पर कि आदमी के अकाउंट में पैसे हैं लेकिन जेब में नहीं है, वो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहता है परंतु नेट बंद है। आप सोचिए उस व्यक्ति की जो कहीं पे फंसा हुआ है, वो सोचता है कि मैं गूगल पे से पेमेंट करके मैं कुछ भी कर लूंगा और उसका नेट बंद है। आप सोचिए उन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो पिछले 6 महीने 8 महीने से तो वैसे अपने स्कूलों से दूर है और आज उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी रद्द की जा चुकी हैं और इसका पता भी नहीं कि कितने दिन रद्द होगी। अगर आंदोलन आगे बढ़ा तो ये कितने दिन तक के लिए बंद हो सकती है। तो दोनों को ही सोचने की बात है। सरकार को तो की गलती तो ये है कि वो उसे समझा नहीं पा रहे हैं, वो उस वार्ता को सफल नहीं कर पा रहे हैं, गुर्जरों को कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। लेकिन गुर्जर समाज को भी कम से कम इस समय पर, ये जो दौर, जिस दौर से हम इस समय निकल रहे हैं, कम से कम इस दौर का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आरक्षण यही है, सरकार यही है, सब कुछ यही है। आप 6 महीने बाद भी अगर इस काम को करेंगे तो आपको आपका हक मिल जाएगा, या जो भी सरकार फैसला करेगी वो करेगी। कम से कम इस महामारी के दौर पे बिल्कुल यही कहा है कि दुनिया तो मौत के मुहाने पर खड़ी है और इन लोगों को अपने आरक्षण की पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुनील जी इस बात में भी काफ़ी दम है कि दुनिया तो महामारी के दौर पर खड़ी है और आपको आरक्षण की पड़ी है। और अगर सरकार की बात कर ले तो सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने करा है गुर्जरों की बातें, भाई सीधी सी बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि क्या मांगे हैं गुर्जरों की। वो नौकरियों में जो बैकलॉग है जिसका वादा सरकार ने खुद अपने घोषणा पत्र में करा था, गुर्जर सिर्फ यही कह रहे हैं कि न्योता नहीं, अब नियुक्ति चाहिए, दे दीजिए नियुक्ति। और अगर उसमें कोई चीज बाधा आ रही है तो खुले मंच से आप उसको स्वीकारें ताकि बार बार गुर्जरों को आंदोलन की राह पर ना चलना पड़े। जाहिर सी बात है परेशान वो लोग भी, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन दो लोगों की परेशानी में, गुर्जरों की और सरकार की परेशानी में, कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी की ओर
किसी का ध्यान नहीं है। सुनील जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, जसवंत गुर्जर नेता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, पंकज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। जसवंत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि सरकार के तरफ से आप आते हैं। पंकज जी, थोड़ा सा और मैं आपको इंतजार करवाऊंगा। जसवंत जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, गुर्जर आरक्षण मांग रहे हैं, महापंचायत पर वो बैठ चुके हैं, महापड़ाव पर वो बैठ चुके हैं और कल से उनका ये आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। और आज 41 सदस्यीय दल एक बार फिर आखिरी बार सरकार से बात करने आया है। क्या इस चीज का कोई हल निकलेगा या फिर से आम जनता त्रस्त होती रहेगी, परेशान होती रहेगी? वो बच्चे जो ऑनलाइन माध्यम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। कई लोग इंटरनेट बंद होने से फिर से परेशान होंगे। क्या यही आप चाहते हैं? देखिए, आज बड़ी विषम परिस्थिति है। एक तरफ पूरा देश या दुनिया जो है वो कोरोना से जूझ रही है जी, है ना, और दूसरी तरफ आपकी बात बिल्कुल जायज है कि आज पूरा जो देश दुनिया है वो इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो गया है। चाहे आप ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे एजुकेशन कर रहे हो, है ना, उसके अंदर नेट की बहुत ज्यादा उपलब्धता हो गई, हम लोग उस पर निर्भर भी हो रहे हैं जी, और इससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है। और गुजरों की जो मांग है वो भी सही है ना, और सरकार बहुत सकारात्मक रूप से इस सहानुभूति पूर्वक राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए इस पे विचार भी कर रहे हैं। सरकार ने अपने खुले मन से दरवाजे सदैव गुजरों के लिए खोल रखे हैं। जसवंत जी, घंटे उन्होंने दरवाजे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, हम ये कह ही नहीं रहे। सरकार प्रयास कर रही है और वो दिख भी रहा है। कुछ दिन पहले माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने, खेल मंत्री अशोक चांदना जी ने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई थी और कुछ मांगों को उन्होंने माना भी था, और जो मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जिसमें विलंब लग रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन एक सवाल बस ये बनता है कि इंटरनेट बंद करने की आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? देखिए, प्रशासनिक कारणों से प्रशासन क्या निर्णय लेता है किसी आंदोलन को लेके, है ना, ये उसका एक पार्ट है। और मेरा प्रशासन से भी इस मामले में निवेदन है कि जहां जरूरत नहीं हो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज हर चीज इसके ऊपर डिपेंड है जी। किंतु इस आंदोलन के पीछे में समझना पड़ेगा, है ना, आज कांग्रेस सदैव जब 98 में सरकार रही, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, परंतु गुजरों के ऊपर हरदे उन्होंने वार्ता से रास्ता निकाला है और वार्ता से रास्ता निकलेगा। भाजपा की तरह ना किसी के ऊपर लाठी चलाई है ना गोली चलाई है। भाजपा सदैव एक तरफ गोलियां चलाती है, लाठियां चलाती है और गुमराह करती है। हाईकोर्टों के अंदर आरएसएस से जुड़े हुए वकील इसको अटका के रखते हैं और ये आरक्षण का मुद्दा करके अटका हुआ है, तो उसके पीछे भाजपा का षड्यंत्र है और भाजपा की गंदी राजनीति है। चलिए जसवंत जी, आपकी बात एक बार को मान लेते हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल से तो आप हैं, अब क्यों नहीं दे देते आरक्षण? आरक्षण दे रखा है ना 5%। तो फिर अटका कहाँ है मामला अटका कहाँ पर है? जसवंत जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, मामला अटका कहाँ पर है? न्यायालय के अंदर एसएलपी लगी हुई है। जब न्यायालय से कोई चीज जब तक डिसाइड नहीं होंगी उसके ऊपर कैसे कोई निर्णय कर सकता है? कुछ बाध्यताएं होती है और वो बाध्यताएं जो है वो मिल बैठ के बातचीत से ही निकल सकती है। तो जसवंत जी, इसका मतलब जसवंत जी रोकना चाहूंगा, इसका मतलब ये बात आप समझाने में विफल रहे समाज को कि मामला कहां अटका हुआ है। ये तो आप अपना फेलियर मानते हैं कि आप उन्हें समझाने में विफल रहे। देखिए, अब समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, ये उसका अधिकार भी है और सरकार के पूरे प्रयास है कि उनको नौकरियां मिले। 5% आरक्षण का जब सरकार बनी उसने वादा किया था कि सबसे पहला विधेयक पारित होगा तो आरक्षण का होगा। सरकार ने आरक्षण का विधेयक पारित करके 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को 2 बार सिफारिश कर दी, किंतु जब भाजपा की घिनौनी राजनीति इसके पीछे लेकिन जसवंत जी, कल खुद विजय बैसला साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम तो मांग ही नहीं रहे 9वीं अनुसूची की बात, हमें 9वीं अनुसूची की बात तो हमें चाहिए ही नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस चीज से। जब तक 9वीं अनुसूची में गुजरों का आरक्षण शामिल नहीं होगा उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो मतलब घुमा फिरा के जसवंत जी मैं फिर अपनी मांगों से मुकर रहे हैं। जसवंत जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात वही है ना, घुमा फिरा के, कि आप उनको समझाने में विफल रहे हैं। सरकार से लोग कल रात से कुछ प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने आ रहे हैं। सरकार ने कह रखा है
कि एक व्यक्ति भी अगर गुर्जर समाज से आता है या कोई समूह आता है, प्रतिनिधिमंडल आता है, उसके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, आइए बात करिए। तो जसवंत जी, खैर ठीक है, ठीक है जसवंत जी, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, पटरियों के ऊपर जसवंत जी एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, उससे पहले स्वागत कर लेता हूं सूरज सोनी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी आपके पास मैं आऊंगा, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस प्रकार से अभी जसवंत जी को आपने सुना, कल भी आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे और जब जब इस बारे में बात होती है तब तब आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, कांग्रेस के भी वरिष्ठ लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, लेकिन जब बात किसी हल की पूछी जाती है, किसी सॉल्यूशन की पूछी जाती है, तो बात सॉल्यूशन पर ना जाकर आरोप प्रत्यारोप पर जाकर अटक जाती है। क्या कहना चाहेंगे पंकज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का हर नेता, हर वरिष्ठ आदमी, हर प्रवक्ता ये कहता है कि बात भाजपा के कारण अटकी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जसवंत जी तो क्या है कि जसवंत जी का तो जो है, जसवंत जी की पार्टी जो है ना जी, जब कोई श्रेय की बात होती है या बात होती है तो 1898 की बात करते हैं जी, कि हम इतनी पुरानी पार्टी है। और जब कोई आपका आंदोलन नहीं है, इतिहास नहीं है। जसवंत जी आपकी बात पूरी तरह सुनी गई थी। जसवंत जी देखिए जसवंत जी सुनिए जसवंत जी सुनिए मेरी बात। जसवंत जी अगर इस तरीके से बात होगी तो और भी मेहमान हैं, उनकी भी हमें बातें सुननी है, उनसे भी कुछ जवाब लेने। आप जब बोल रहे थे तब बीच में आपके कोई नहीं बोला। आशा आपसे भी यही करते हैं कि आप भी ऐसा ही आचरण करेंगे, जब किसी गेस्ट की पूरी बात हो जाए तब आप बोलिए, आपको बोलने से कौन मना कर रहा है, लेकिन बीच में तो ना टोके। जी पंकज जी। जी देखिए, जो कभी भी जब बात होती है तो ये 1898 की बात करते हैं, कभी कोई बात होगी तो अपनी पीठ थपथपाने की बात करेंगे। और आज जो है बहुत बड़ा दिन है कि खास करके जब एक यूनिटी डे है, जब आज जो है हम जो है लौह पुरुष जी की जो है वो बना रहे हैं। और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो स्थिति ये है कि इन्होंने कहा तीन बार जो है माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार रही। अरे भाई नेताजी, ये तो बताइए कि पिछली बार आपने एक समाज को तोड़ दिया उठा करके, अब की बार दूसरे समाज को जो है आपने तोड़ा, तो उस टाइम क्या किया? उस टाइम पर ही भारतीय जनता पार्टी, यदि इनके आपसी द्वंद्व होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, यदि कहीं विफल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, कोरोना होता है तो भारतीय जनता पार्टी, यदि सरकार नहीं प्रॉब्लम होती है तो जनता पार्टी। और ये बात कहते हैं माननीय कोर्ट की। अरे भाई, आपका जब मामला होता है तब तो आपके जो बड़े बड़े वकील हैं वो कोर्ट में आ जाते हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे बेसिकली जो है सिंघवी जी हो, चाहे कोई भी हो। और जब समाज का मामला होता है तब माननीय कोर्ट में नहीं आते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं आते हैं? आकर के क्यों नहीं समझाते? भाई आप तो इतने पुराने आदमी हैं, आपने तो इतनी बड़ी तालीम हाजिरी करके रख रखी है, तो उनको बुला के सुलझाते क्यों नहीं इन मामलों को? तो मैं यही कह रहा हूं कि, और उन्होंने देखिए खुद मैं कह रहा हूं कि आज जो डिवीजन की बात जो करते हैं लगातार जो है, आप देखिए कि समाज में भी डिवीजन की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि समाज में डिवीजन न करके आप समाज के सर्व समाज बुला करके एक बार उन सभी लोगों के जो बड़े बड़े नेता हैं सबको बुला करके एक बार बात कीजिए। और मैं सब बड़ी परेशानी है, जब 17 तारीख को जो है, आप देखिए 17 से 31 तारीख हो गई, 17 तारीख को जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, 17 तारीख से 31 तारीख के मुझे बताइए कि किसी भी जगह पर इनके प्रयास हुए रहे थे क्या? क्योंकि आप उन प्रयासों को जो है इतनी धीमी गति से थे कि खुद मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गए। आप क्वारंटाइन यदि मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बाकी लोग हो जाएंगे तो, और आज जो है इनको चिंता किस चीज की थी? गुर्जर आंदोलन की नहीं थी। आज केवल ये था केंद्र सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के बनाने के लिए विधानसभा चल आज एक दिन के लिए आउट हो रही है, लेकिन बाकी के लिए नहीं हो रही कि भाई इसको बुलाने के लिए यदि ऐसी ही स्थिति थी तो मैं कह रहा हूं बात करनी चाहिए कि भाई ठीक है सारी पार्टियों को बुला करके चर्चा कर लेते एक बार उठा करके जी। आप, लेकिन आज वो भी मुद्दा नहीं है। आप देखिए आज 4 बिल हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है कि जो है समाज वहां पर जो है लोग आ रहा है तो समाज की भी हम बात करके और विधानसभा में बात करें सब लोगों से, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मर्जी नहीं है। ये बड़े बड़े जो नेता है समाज के या लोग हैं उनमें फूट डाल करके, और ये जो है एक छत्र जो अधिकार है, जैसे वहां पर एक परिवार है, यहां पर भी एक परिवार लड़ना चाहते हैं। पंकज जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यही सवाल कब बनता है। जसवंत जी से मैं सवाल लूंगा। सूरज सोनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से तमाम आंदोलन राजस्थान प्रदेश में हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और उससे त्रस्त हमेशा जनता रही है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप सूरज सोनी जी? देखिए उमंग, निश्चित तौर पे ये जो सरकार की विफलता है और जिसके चलते हुए ये कानून व्यवस्था के नाम पे बार बार नेट बंद करके आम जन को त्रस्त कर देते हैं, बजाय राहत देने के लोगों के जो जरूरी काम है वो अटका करके उनको आहत कर रहे हैं। आप देखिए आज जो स्टूडेंट्स है, तैयारी करने वाले लोग हैं, एक तो वैसे लॉकडाउन में घर बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बैंकिंग का काम ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने जो चुनाव चल रहे हैं इनमें लगे हुए हैं।
तो वे तमाम तरह के जो जरूरी काम है, रोजमर्रा के काम है, जिन पे नेट जो है वो एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और नेट बंद करना मतलब सीधा सीधा आप जो है वो समाज के जो ढांचा है, जो परंपरागत काम हो रहा है, उसको तोड़ना है और उसको बाधित करना है, लोगों की जो कनेक्टिविटी है। तो ये सरकार की विफलता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपको पता था कि पहले से ही बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं समय रहते हुए वहां जाकर के लोगों से बात की, कोई बातचीत से कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया? केवल आप जो है कोरोना को डाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, कवच के रूप में उपयोग कर रहे हैं। खुद को आपको आंदोलन करना होता है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो आप जाकर के न आप जो है वो गाइडलाइन का पालन करते हैं और न कुछ और करते हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर देते हैं। और जब दूसरे लोग अपनी मांगों को उठाते हैं या प्रतिनिधिमंडल आता है, तो आप उस कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको ढाल बना करके, कवच बना करके अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपने जो आम जन है, जनता है, उसको आपने परेशानी में डाला हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई बात होती है संवेदनशीलता की, जरा सी बात आती है, आपका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो नेट बंद कर देना होता है। तो नेट बंद करके आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? उन स्टूडेंट्स ने आपका क्या बिगाड़ा जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? उन कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है जो अपना बेचारे जॉब कर रहे हैं नेट के काम के द्वारा? उन आम लोगों का जो बैंकिंग का वर्क अटकता है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ। सूरज जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, जसवंत जी से मैं उसका जवाब लूंगा, उससे पहले लोकेश आपके पास में आऊंगा। लेकिन सूरज जी, अभी आपने जो बात कही उस बात से एक सवाल ये बनता है, जम्मू कश्मीर में जब नेट बंद किया गया था तब कांग्रेस ने और संपूर्ण विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी। वहां पर तो हम आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे थे, कोई आतंकवाद की कोई घटना वहां पर ना हो, आगजनी ना हो और आतंकवादियों को इस नेट का इस्तेमाल करने का मौका ना मिले, वहां पर इसलिए नेट बंद किया गया था और उसकी आलोचना संपूर्ण विपक्ष ने की थी, जगह जगह की थी, बार बार इस चीज को उठाया था। अब यहां पर गुर्जर समाज के आंदोलन की बात है, यहां पर कोई आतंकवाद का मसला तो है नहीं, आंदोलन की बात है। और आपको पता है, और उस समय कोरोना काल भी नहीं चल रहा था, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। हम बार बार पढ़ाई पर हम इसलिए आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हो या फिर बड़ी क्लास के बच्चे हो, जिनके लिए पढ़ाई इस समय बेहद ज्यादा जरूरी है। कई काम है जो ऑनलाइन जरूरी है, कोरोना भी चल रहा है, उस समय ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था, तब भी नेट बंद होने की आलोचना की गई थी। और आज खुद यहां पर कोरोना होते हुए, कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसको देखते हुए कई काम ऑनलाइन हो रहे हैं, उसको देखते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, कोरोना की गाइडलाइन की पालना उन्हें करनी है, इन सभी बातों को देखते हुए नेट बंद किया जा रहा है। तो अब यह हवाला दिया जा रहा है कि कुछ चीजें होती हैं, उनको देखते हुए नेट बंद किया गया है। मतलब कोई और अगर यह काम करे तो उसने गलत किया है और हम अगर उसी चीज को दोहराएं तो हम सही हैं। क्या कहना चाहेंगे जसवंत जी? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं पंकज जी की जो मित्र ने मेरे से प्रश्न किए, मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि 1858 की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं। बिल्कुल 1857 की भी बात करते हैं, 1858 की भी बात करते हैं, 1903 की भी करते हैं, 47 की भी करते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है और देश की आजादी के अंदर हमारा योगदान रहा है, हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है, हमारे संगठन का योगदान रहा है। हम अंग्रेजों की दलाली नहीं कर रहे थे, उनकी गुप्तचरी नहीं कर रहे थे, उनको माफीनामे नहीं लिख रहे थे, इसलिए हमारा इतिहास रहा है। फिर कहते हैं कोरोना, जब आप क्राउडी मोदी, हाउडी मोदी, क्राउडी ट्रंप, हाउडी ट्रंप कर रहे थे, उस समय हम कोरोना को लेकर आपको सचेत कर रहे थे। अगर उस समय अगर आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे रोक लगा देते, चलिए जसवंत जी, इसका भी आपको ही जवाब दे देता हूँ। आपको सुनिए पंकज जी, आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। जसवंत जी सुनिए मेरी बात, आपको आपकी ही बात का जवाब दे देता हूँ। तमाम विपक्ष ये आलोचना कर रहा है केंद्र सरकार की कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया, ये एक बात। दूसरी बात, वही वाली बात जो अभी मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर कोई और करे तो वो गलत है, लेकिन आप करे तो आप सही है। ध्यान कीजिए जसवंत जी, आप लोग अपनी खुद की तारीफ करते नहीं थकते कि देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान है। मुख्यमंत्री साहब ने स्वसंज्ञान लेते हुए सबसे पहले देश में लॉकडाउन लगाया। अगर आप देश से भी पहले लॉकडाउन लगा रहे तो आप सही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, वो गलत है। ये कैसे? देखिए, समय देते हुए लॉकडाउन लगाया, उस समय की जरूरत के हिसाब से करा, ऐसा नहीं है कि तो आपके लॉकडाउन लगाने के बाद ही तो देश में लॉकडाउन लगा है।
जसवंत जी, आपके लॉकडाउन लगाने के बाद ही देश में लॉकडाउन लगा है। खैर, ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जो जिस मुद्दे पर बात करनी होती है उस मुद्दे पर बात करते नहीं है। खैर, जसवंत जी, मैं भी आपको रोकना चाहूंगा। आप लोग वाकई में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये आप लोगों का स्टाइल है, तरीका है, राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, आप वाकई में बहुत अच्छी कूटनीति जानते हैं कि किसी भी तरीके से इतिहास में ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए और मुद्दे से ध्यान भटका दीजिए। इस समय पर मुद्दा ये है कि क्या इस समय पर जनता परेशान नहीं हो रही है? क्या इस समय में तो दोनों, जसवंत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। जसवंत जी, इस समय पर किसी की गलती नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष की गलती है। सरकार की गलती है, गुर्जर समाज की गलती है। इन सब के बीच में पिस रहा है तो सिर्फ आम आदमी। चाहे बीजेपी पे आप आरोप लगा दीजिए, बीजेपी आप पे आरोप लगाती है, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी एक छोटी सी डिबेट है, उस छोटी सी डिबेट में आपने क्या किया, बात कुछ और चल रही है। पंकज जी 1898 में चले गए, आप उससे भी पहले चले गए 1903 में, गुप्तचरी स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता दिलाई है आपने कि एक आम आदमी इस समय परेशान हो रहा है, इंटरनेट उसके पास नहीं है, आप इस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और एक दूसरी पार्टी के बीच में आप विवाद करके असल में आम आदमी को पीस रहे हैं। बात यहां पर यह हो रही है कि सरकार क्यों नहीं मना पाई, और बात यहां पर हो रही है कि गुर्जर समाज कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकता। क्या सिर्फ आम आदमी पिसने के लिए है? इसलिए मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए, बात वो कीजिए जो बात पूछी जा रही है। बिल्कुल, और जसवंत जी से इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल अब इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यह चर्चा यूं ही जारी रहेगी।